हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये टॉपिक कॉमन है स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का प्रोसीजर सेम है, तो दोनों के लिए ये अप्लाई होगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने में। क्या रूल है, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ। नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास है 2.134। तो सबसे पहला जो रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का, वो ये होता है स्टूडेंट्स कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स दे रखा है नंबर 2.134। तो यहाँ पर जो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सारे ही जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, सारे ही नंबर्स जो हमारे पास हैं वो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हो जाएगा 4। क्लियर है बात? ये फर्स्ट लॉ है हमारे लिए, फर्स्ट रूल भी बोल सकते हैं हम इसको। तो जितने भी अगर आपको कोई नंबर है, डेसिमल नंबर्स ही होती हैं मोस्टली, जिसमें आपको पूछा जाता है कि आप इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ। ठीक है, तो ज़्यादातर नंबर जिनमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं सारे, तो जितने के जितने डिजिट्स हैं वो सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएंगे। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। नेक्स्ट लॉ होता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई नंबर प्रोवाइडेड है तो उसमें अगर ज़ीरोज़ हमें दे रखे हैं तो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। लाइक अगर हमें एग्जांपल दे रखा है 0.023, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं वो केवल 2-3 होने वाले हैं। जो लेफ़्ट में ज़ीरोज़ होंगे उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएगा। जितने भी जीरो है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपको, जितने भी जीरोज़ हमें दे रखे हैं किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ओनली सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होने वाली हैं 2। ये दोनों ज़ीरोज़ हम नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। क्लियर है बात? नेक्स्ट रूल होता है स्टूडेंट्स कि अगर हमें ज़ीरोज़ प्रोवाइडेड हैं नंबर में, लेकिन वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच आ रहे हैं, तो जितने भी ज़ीरोज़ होंगे नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक 1.0023, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो हमारे पास ज़ीरो प्रोवाइडेड है, लेकिन इस ज़ीरो को हम नॉन सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा। तो कितने टोटल हमारे पास डिजिट्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो होने वाली हैं वो हो जाएंगी 5। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में ज़ीरोज़ प्रोवाइडेड हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही काउंट होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल होता है कि अगर आपको ज़ीरोज़ प्रोवाइडेड हैं टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है, राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट भी होना चाहिए, और ये कंडीशन है कि ये जो डिजिट्स हैं यानी कि ज़ीरोज़ जो हैं टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 0.0200, तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो हमारे पास 2 है, तो इससे पहले वाले ज़ीरो सारे हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो 2 के बाद वाले ज़ीरोज़ हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिया जाएगा। तो यहाँ जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी स्टूडेंट्स वो कितनी होंगी? 3 हो जाएंगी। लेफ़्ट वाले ज़ीरोज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, वो नेगलेक्ट हो जाएंगे, और जितने भी ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद दे रखे होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई हमारे पास? 3 हो गई। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। अगर आपको एक नंबर दे रखा है 3.0, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं मैथमेटिक्स का लॉ अप्लाई कर दूँ कि यहाँ पर खाली 3 है तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पर सबसे पहला हम ये देखेंगे कि 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। और ये जो 0 दे रखा है ये नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही आ रहा है, नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास यहाँ 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स यहाँ पर कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हो जाएंगे इक्वल टू 2। ये 0 भी स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि वो मैथमेटिक्स का ही रूल लगा देते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं 3.0, अब पॉइंट के बाद 0 को कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। बट यहाँ हम नहीं करने वाले ऐसा।
ये 3 और 0 दोनों को इंक्लूड किया जाएगा और जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो होंगे 2 के इक्वल। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम एडिशन ऑफ नंबर्स यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर मेथड। ठीक है, तो एडिशन भी हम करते हैं लेकिन ये नॉर्मल एडिशन नहीं होने वाला है बिल्कुल भी स्टूडेंट्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, तो मैं आपको ऐड का बताऊँगा और एक सब्ट्रैक्ट का बताऊँगा। तो एक क्वेश्चन अगर हम ये ले लेते हैं, हमें नंबर प्रोवाइडेड है, मान लीजिए स्टूडेंट्स 2.135। ओके, और नेक्स्ट जो हमें नंबर प्रोवाइडेड है वो हम मान लेते हैं ये दे रखा है 1.6। तो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स एडिशन होता है वैसे ही करेंगे, लेकिन डेसिमल एडिशन की तरह जैसे कि हम जीरोज़ राइट में लिख लेते हैं नंबर के, लाइक जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया तो वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आप नॉर्मली एडिशन कर देना लेकिन ज़ीरोज़ नहीं ऐड करने। तो 5 में कुछ नहीं ऐड होगा, 5 आ गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा 7 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ये देखते हैं कौन सा नंबर ऐसा है ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाला जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस है आफ्टर द पॉइंट। क्लियर है बात, लीस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर द पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 3 प्लेसेस हैं आफ्टर द पॉइंट, और ये जो नंबर है हमारे पास 1.6, यहाँ पर आफ्टर द पॉइंट एक ही प्लेस है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको भी हम पॉइंट के बाद एक ही प्लेस में लिखेंगे। तो यानी कि जो हमारा आंसर आया 3.735, उसमें हम क्या करने वाले हैं, 35 लास्ट का जो है उसको हम रिमूव कर देंगे और जो हमारा नंबर निकल कर आएगा स्टूडेंट्स वो हमारा आ जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, 3.735 स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। तो 3.735 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3.7 ओनली, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस है, तो इसमें भी हम एक ही डेसिमल प्लेस लेंगे। तो ये रूल अप्लाई होता है एडिशन पर। क्लियर है बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन में लाइक आपको मान लीजिए नंबर प्रोवाइडेड 3.265 दे रखा है और 4 ले लीजिए, चलिए थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, और एक हमें यहाँ नंबर दे रखा है मान लीजिए 1.52 दे रखा है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, लेकिन अगेन ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ज़ीरोज़ हम अपने पास से नहीं लगाने वाले। तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचा स्टूडेंट्स हमारे पास, 6 - 2 यहाँ बचेगा 4, एंड इसमें कैरी लेंगे तो 12 - 5 7 और 2 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए अगेन लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट है 52, तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट्स ही लेने वाले हैं आफ्टर द पॉइंट। जो हमारा जो फाइनल आंसर स्टूडेंट्स आएगा यहाँ निकल कर वो क्या आने वाला है, फाइनल आंसर होगा हमारा 1.74। क्लियर है बात, आंसर आएगा हमारा 1.74। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में ही सेम रूल अप्लाई होगा। अब बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई में सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करने वाले हैं। लाइक अगर आपको मान लीजिए स्टूडेंट्स नंबर दे रखा है 1.265 दे रखा है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5 से, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है वैसे ही करने वाले हैं हम। 5 5 ज़ा 25, टू लेफ्ट में शिफ्ट हो गया यहाँ पर, 5 6 ज़ा 30 + 2 32, 3 यहाँ पर आ गया, 5 2 ज़ा 10 + 3 13, 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 + 1 6। क्लियर है बात, यहाँ क्रॉस मारा हमने, अगेन जब 1 की होगी तो ये 5 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ हमें मिल जाएगा 2 और यहाँ मिल जाएगा हमें 1। क्लियर है बात। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंपली ऐड कर देते हैं, तो यहाँ मिलेगा हमें 5 5 + 2 7, 6 + 3 9, 6 + 2 8 एंड देन 1। अब यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ प्लेसेस से पहले पॉइंट लगेगा फ्रॉम द राइट, 4 प्लेसेस हम लेने वाले हैं। तो आंसर जो हमारे पास निकल कर आया वो 1.8975 आया। अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये ध्यान रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ले रहे थे कि डेसिमल प्लेसेस में कितने नंबर्स हैं, कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे। तो अगर हम ये नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रखी हैं। क्लियर है बात। तो जो हमारा आंसर आया 1.8975, इसमें भी हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे। तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या निकल कर आएगा स्टूडेंट्स, जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा आएगा 1.8, क्योंकि 1.8 को जब हम कंसीडर करेंगे तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगी हमें,
यहाँ पर हमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रही हैं। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? ये ध्यान रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेसेस देखते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम देखते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स डिवीज़न का भी ले ही लेते हैं तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हम यूज़ करेंगे इन सबको। तो अगर लाइक नंबर हम ले लेते हैं 1.28, ठीक है, और जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास है 0 पॉइंट, और अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? तो अगर हम 0.1 से डिवाइड करेंगे 1.28 को तो किस तरीके से हमारा आंसर आने वाला है। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, पॉइंट रिमूव कर दीजिए, यहाँ पॉइंट हम अगर रिमूव करते हैं तो एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर 10 बन जाएगा। अब 10 से 128 को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब 10 से जब हम 128 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 128। अब स्टूडेंट्स देखिए 10 वन ऑब्वियस सी बात है 10 हो जाएगा, तो माइनस करिए इसको, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2, अगेन 28 आ गया। अब 10 2 ज़ा 20 होता है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा हमें स्टूडेंट्स। तो 10 2 ज़ा 20 लिखा हमने, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचा, 8 बचा, एक ज़ीरो और लिख लेंगे, यहाँ पर 80 हो गया, और 10 8 ज़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए ज़ीरो लिखने से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 12 पॉइंट, और 10 8 ज़ा 80 होगा, तो जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वो 12 पॉइंट आ रहा है 8। क्लियर है बात? तो 12.8 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब देखिए क्या करते हैं हम, जो स्टूडेंट्स आंसर निकल कर आया है हमारे पास वो आया है 12.8, और जो हमने नंबर लिया था अभी जस्ट नाउ, जो हमने नंबर लिया है वो 0.1 है। तो स्टूडेंट्स 0.1 जो नंबर है उसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, खाली एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि हम लेफ़्ट वाले ज़ीरो को तो नेगलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसमें जो हमारा फाइनल आंसर आया है उसमें भी हम एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लेने वाले हैं, यानी कि हमको लेना पड़ेगा ये 1। तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा फाइनल वो इक्वल टू 1 के आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये बात बिल्कुल याद रखनी है हमें कि इसमें हमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करनी होती हैं। तो जो फाइनल आंसर आ गया वो 1 आ गया। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में यूज़ करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालता रहूँ आपकी नोटिफिकेशन में आता रहे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।